थरपारकर मोहब्बत की सरजमीन है और मिट्टी सिर्फ इसका सदर मकाम ही नहीं, एक हैरत कदा है। कदीम तारीख का हामिल मिट्टी दुनिया के लिए मजहबी रवादारी की एक कमाल मिसाल है। मिट्टी शहर की शाम हो या सुबह सहर ज़दा कर देती है। मिट्टी शहर में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जिस चीज पर आपकी तवज्जो पड़ती है वो शहर की सफाई है। मिट्टी एक बहुत ही साफ सुथरा शहर है। मुस्लिम और हिंदू बरादरी यहाँ बहुत अमन से रहती है। एक भाईचारा है जो हर आने वाले सयाह को मुतासिर करता है। नाज़रीन, इस वक्त हम श्री कृष्णा मंदिर पे हैं जो कि मिट्टी में है और साहिब साहब मेरे साथ हैं जो कि एक्सप्रेस के पुराने साथी हैं। 2008 में इन्होंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया। साहिब साहब ये बताइए कि कितने मंदिर हैं ओवरऑल पूरी मिट्टी में? जी, ये मिट्टी का जो अपन मौजूद है ये कृष्णा मंदिर है। जी जी। जो मेन मार्केट में है। इस तरह मिट्टी में जो है 11 बड़े मंदिर बने हुए हैं। उसके बाद 3-4 इधर जो है बढ़िया बनी हुई है। इस तरह 8 से 10 बुजुर्गों के इधर जो है मुस्लिम दरगाहें भी हैं। तो हिंदू बिरादरी क्योंकि अक्सर में है तो 11 उनके मंदिर बने हुए हैं। और जो मुस्लिम है मतलब बुजुर्गों की जो दरगाहें हैं उनके हवाले से मैंने सुना है कि यहाँ पे उनको भी यानी हिंदू करते हैं। वो क्या है? यह है कि थरपारकर जो भी इधर मिट्टी में दरगाहें 8 से 10 दरगाहें जो है मुस्लिम बुजुर्गों की, वहाँ पर जो उनकी देखभाल होती है, वहाँ पे मेला लगाना है, रोज़ की सफाई का काम है, या रोज़ पे आते हैं वो अपनी इबादत करते हैं वहाँ पर दरगाहों में। उनकी देखभाल पूरी जो है वही मुहर्रम में भी मैंने सुना है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मुहर्रम के जो त्यौहार होता है तो मतलब जैसे ही पहली तारीख से मुहर्रम का ये दिन शुरू होते हैं तो ये हर घर के बाहर सबीलें लगी होती हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर जो है इमाम बारगाहें जहाँ पर लंगर न्याज का ये एहतमाम करते हैं वहाँ पर। और हिंदू बरादरी जो है वो करती है। और जहाँ जुलूस जब निकलता है 10 मुहर्रम का तो उसके साथ भी ये जो है होते हैं और जगह जगह पे इनके घरों के बाहर जो है सबीलें भी लगी होती हैं, लंगर न्याज का एहतमाम करते हैं और जो पूरी इसमें जो है दिन में ये शामिल होते हैं आखिर तक, जब तक ये मजलिस होने तक। और ये मिट्टी में मंदिर हैं और इस तरह मसाजिद हैं और इस तरह मतलब गुरुद्वारा भी हमने देखा। तो ये तमाम चीज़ें हैं और एक रवादारी है और एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे के मजहबी जज्बात का भी एहतराम है। और इस तरह मतलब थर की जो अलग पहचान है उसमें हम बड़ी जो पहचान है ये है कि मजहबी रवादारी है। अब जिस तरह इनके हिंदुओं को जो भी त्यौहार हो, दिवाली हो तो भी मुस्लिम दोस्त साथ उनके, अगर हिंदुओं को जो रंग डालते हैं, जो रंगोली करते हैं तो उसमें भी मुस्लिम जो दोस्त हैं उनके साथ होते हैं। इस तरह ये जो भी त्यौहार हो हमारा वो भी साथ है। हमारी दरगाहों में हिंदू जो है उस तरह निगरानी कर रहे हैं, जिम्मेदारी संभालें। इस तरह और भी जो भी त्यौहार हमारा हिंदू मुस्लिम का हो, इस तरह जैसे मजहबी हवाले से ये जो है पूरा इलाका में हर कोई अपने उसका एहतराम ज़्यादा करता है। सिंध और इश्क की बस एक दूसरे के साथ, जैसे सिंध जो है सूफियों की सरजमीन है तो इस तरह इधर जो थरपारकर में बहुत से मतलब हिंदुओं के संत भी हैं। इस तरह जो है मुसलमानों के दरगाहों, बुजुर्गों की दरगाहें, और आप देखेंगे बहुत से सहराई इलाकों में, दूर दराज इलाकों में भी जो है बुजुर्गों की दरगाहें हैं। वहाँ पर जो है मेले लगते हैं और ये हिंदू बिरादरी जो है वहाँ पे मुकम्मल शिरकत भी करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। इस तरह हमारी अगर मस्जिद का काम कहीं देहात में कोई मस्जिद बन रही है तो इनको या ज़ाहिर है ये कारोबारी कम्युनिटी है तो इनसे कोई मटेरियल चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए तो वो भी उसमें बोलते हैं मस्जिद का है तो बहुत बड़े एहतराम से, डिस्काउंट से, मतलब एहतराम से, इस तरह ही नमाज का टाइम हो तो उसका एहतराम, इस तरह हम भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इनका एहतराम करती है। सर क्या बात है, क्या बात है साहिब। मिट्टी शहर जाएं तो इसकी गलियों में घूमें, मकामी लोगों से मिलें। उनकी मोहब्बत की मिठास से लुत्फ अंदोज हों। मिट्टी की तारीख को देखें, मिट्टी की मिठाइयों से लुत्फ अंदोज होना बिल्कुल भी ना भूलें। कदीम इमारतें देखें, वो सब देखें जो एक जहांदीदा सयाह देखता है। इस वक्त हम हैं मड़ी है ये मिट्टी में, और इसकी मैंने सुना है कि बहुत कोई तवील तारीख है, हिस्ट्री है। वो क्या है? तकरीबन ये 500-550 साल की पुरानी तारीख है इसकी। अच्छा। हाँ, ये हमारे भगवान के वली थे। जी जी। इन्होंने अपने आप को जिंदा दफन करवाया था। ठीक। और इनके बाद में
उन्होंने दरख्त भी तकरीबन 550 साल उसी वक्त का उसके हाथ से लगाए हुए थे। अच्छा, ये उनके लगाया हुआ हाँ, दरख्त हाँ, है? उनके हाथ से सूफी के लगाए हुए थे वली के। अच्छा 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 अच्छा। ये जो बिल्डिंग है ये कितनी पुरानी है? ये अभी कुछ सालों से मैंने अभी रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। जी 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 हाँ, जो पहले तो ये अपनी मिट्टी की बनी होती थी, जी जी जी। या मिट्टी और ठीक है, उसके बाद ये पक्की हो हाँ, गई। फिर मुझे एक बात बताइए, मैं मिट्टी में आके बहुत खुश हुआ हूँ। हिंदू और मुस्लिम मतलब ऐसे है कि मजहबी रवादारी मजहबी खत्म है। इससे खूबसूरत मजहबी रवादारी शायद कहीं पे भी नजर नहीं। आपको ऐसा ही है ना? ऐसा ही बिल्कुल मतलब ऐसा मुझे ही है। इतनी मोहब्बत, इतनी आपस में प्यार और इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। मैं एक मैं बात बताऊं कि ये जो मुर्शी जो है हमारा, जी जी इसने कहा ये हमारा दख्खत ये ऊपर खड़ा है, जी जी। वो जब ये है इसके ना तो मुस्लिम हिंदू एक होगा, अच्छा इसका कोल है, अच्छा 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 अच्छा। कोल के। वाह, और यहाँ पे वक्त का है थोड़ा बहुत हर जगह पर है, लेकिन माशाल्लाह ये हमारा किस्मत है कि हम यहाँ पर पैदा हुए, इस मिट्टी में। मिट्टी वाह, के अंदर वाह, मिट्टी वाह, पैदा वाह, हुए, वाह, जहाँ ये मजहब और रवादारी। जी जी जी। और ये पूरे, अच्छा ना सिर्फ मिट्टी में, मैंने डिप्लो में भी देखा है ऐसा ही है, नगर पार्कर में भी ऐसा ही है। और किसी ने अगर देखना हो कि मजहबी रवादारी कहते किसको हैं और किस तरह इकट्ठे रहते हैं, मेरा ख्याल है उसको यहाँ थर पार कराना चाहिए। घूमने आए क्या एक बात बार मैं सबको बोलूँगा भाई एक थर पार कराएं। आप देखें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हवाले से। वाह वाह वाह। पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी को देखना है, मजहबी रवादारी के हुस्न को देखना है, तो उसको मिट्टी आना पड़ेगा, डिप्लो आना पड़ेगा, नगर पार कराना पड़ेगा। थर पारकर में उसको नज़र आएगा कि कैसे हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है उसको यहाँ पे आपके थर पारकर में है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि तारीख के हवाले से। भगवत गीता के हवाले से ये पिक्स बनाई गई है। यहाँ पे मूर्ति जो बनी हुई है ये श्री कृष्णा भगवान है जी, और ये अर्जुन साहब है, ठीक जो अपनी भगवत गीता में वो लड़ाई के लिए हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में। जी 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 बिल्कुल। उस जगह उसी चीज की ये रिवायत पे बनाई गई है। ये जो जंग हुई थी ये कटास राज में हुई थी, कटास राजमंदिर के पास ये नई इलाकों में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोस्वामी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो तहरीर नज़र आ रही है जी, ये क्या है? ये जो तहरीर है ये बहुत पुरानी तहरीर नज़र आ रही है। भाईजान ये तकरीबन हमारे पास जो हमारे पंडित होते हैं जी जी जिनको हिंदी या संस्कृत की नॉलेज लैंग्वेज की होती है, जी जी तो ये पत्थर कुदरती तौर पे यहीं से निकला है, ठीक है। और इसी जगह इसको आस्थान देकर बनाया गया है। लेकिन आज तक कोई भी ये पढ़ नहीं सका ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है जी, किस अच्छा। जबान में लिखी हुई है। इसमें कोई आर्कियोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो भी आए हैं? आते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे इसको डिसाइफर नहीं हो सका, नहीं यानी डिसाइफर मालूम। क्योंकि ये हिंदी जबान से पहले, संस्कृत से पहले सुना था कोई कल्पंग जबान है। अच्छा अच्छा अच्छा। कल्पंग में हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है उस लैंग्वेज के बारे में, तो भाई ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। और अगर ये डिसाइफर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत मिट्टी सारी की चीज़ें तारीख पे बड़ी रोशनी पड़ सकती है, पढ़ सकती है बिल्कुल इस चीज़ से। ओवरऑल ये तो ये बड़ी कमाल है। ये आर्कियोलॉजी का शोबा है, उनको अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हम उनको इस चीज़ पर दावत भी देंगे। जी वो जरूर। आए हमें ये बहुत वो इस एक्सप्रेस के जी 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 हम मीडिया के सोशल मीडिया के हवाले से भी लिखेंगे इस चीज़ को आगे, तो कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट टीम आए हमें बताए कि ये कौन सी ज़बान पे लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो कब्रें नज़र आ रही हैं, अब ये मेरी मालूमात या आप इसको नाकिस मालूमात कैसे, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जनरली हमने देखा है कि वो अग्नि संस्कार कहते हैं, अग्नि संस्कार होता है जिसमें कि मुर्दे को जला दिया जाता है, लेकिन यहाँ मुझे कब्रें नज़र आ रही हैं, तो ये क्या मतलब ये मुख्तलिफ होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारे सनातन धर्म में 4 दान होते हैं जी जी अग्नि दान, जी वायु दान, जल दान और भूमि दान। भूमि जमीन को बोला गया है, वायु हवा को बोला गया है, और पानी जल दान को पानी को बोला गया है। ठीक है ठीक है। तो हमारे गोस्वामी समाज में जो सनातन धर्म का एक हिस्सा है उसमें हम मुर्दे की जो बोलते हैं समाधि, हम तो अपनी ज़बान में लैंग्वेज में समाधि बोलते हैं जी जी समाधि, लेकिन बिल्कुल। मुर्दे की हम उसको बिठा के उसको नमक के साथ ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। इसको कहते हैं भूमिदान। भूमिदान। ठीक है भूमिदान। ठीक है जी। ठीक है।
थरपारकर मोहब्बत की सरजमीन है और मिट्टी इसका सदर मकाम ही नहीं, हैरत कदा है। यह हैरत कदा हर सयाह को सहर ज़दा कर देता है। मिट्टी पाकिस्तान का फख्र है।